बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आज 4 जगहों पर इंतखाबी मार्का हो रहा है। ज़िमनी इंतखाब का ये मार्का 2 जगहों पर पंजाब में और 2 जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में एक जैसी सूरत हाल है। पंजाब में एक कौमी असम्बली की नशिस्त है, एक सूबाई असम्बली की नशिस्त है। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का है, जहाँ पर एक कौमी असम्बली की नशिस्त, एक सूबाई असम्बली की नशिस्त है। इस इंतखाबी मार्के के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि दावा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ज़ेब देता है, उसके सिवा किसी को नहीं। लेकिन हालात को देखते हुए पेशगोई की जा सकती है। ये 3 सीटें मेरी राय में, मेरी पेशगोई के मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है और जो मैंने वहाँ मौजूद दोस्तों से, रिपोर्टर्स से, काम करने वाले लोगों से और कुछ इंतज़ामिया के लोगों से, कुछ सोर्सेज से मालूमात हासिल की हैं, उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि 3 जगहों पर हुकूमत को शिकस्त होगी और 1 सीट हुकूमत जीतने में कामयाब हो जाएगी। पहले बात उस 1 सीट की जो हुकूमत जीतने में कामयाब हो जाएगी, ये है PK 63 नौशहरा की सीट। और ये जो सीट है, यहां पर भी हुकूमत को कुछ मुश्किलात पेश आ सकती थी, क्योंकि यहां पर ये कहा जा रहा था कि सीट के दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने सही फैसला किया। जो उम्मीदवार मियाँ जमशेद इंतकाल कर गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके बेटे को ये जो टिकट है दिया गया, ये टिकट मांगने वाले बहुत थे। परवेज़ खटक के अपने रिश्तेदार बहुत थे, उसके अलावा पार्टी में बहुत सारे ताकतवर लोग ये टिकट मांग रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनासिब फैसला किया है। ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। और यहां से जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो भी, और जो सोर्सेज हैं वो भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत बेहतर है। ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत लेगी। NA 45 कुरम, यहां पर 2018 के इंतखाबात में मुकाबला सख्त था। अब की बार भी मुकाबला सख्त है, लेकिन हुकूमत ये सीट हार भी सकती है, जीत भी सकती है। लेकिन ये 55-45 का मुकाबला है। 45 हुकूमत, 55 ऑपोजिशन। इसके बाद PP 51 गुजरांवाला, यहां मुकाबला बहुत सख्त बिल्कुल भी नहीं है, यहां मुकाबला भी कम है। और ये सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत लेगी। यहां पर मुस्लिम लीग नून पहले भी कामयाब हुई थी, अब भी कामयाब हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला बहुत स्ट्रांग होल्ड है। और फिर उसके बाद NA 75 डस्का। इस तमाम तर सूरत हाल में डस्का की सीट पर बात करने से पहले एक लीक्ड वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। उस लीक्ड वीडियो से हमें यह पता चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून अब भी सिस्टम की जड़ों में बैठी हुई है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से सीनियर सहाफ़ी पंजाब के, यहां बरस हा बरस से काम करने वाले सहाफ़ी, ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इस सिस्टम के, इस मशीनरी के पुर्जे एक एक करके अपने हाथ से लगाए हैं और इस सिस्टम को मुस्लिम लीग नून अब भी कंट्रोल करती है। वो लीक्ड वीडियो जिसमें अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन कमीशन के DMO के सामने बैठे हुए हैं और DMO हिदायत दे रहा है मुस्लिम लीग नून के लोगों की हिदायत की रोशनी में आगे, और यह बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। और किस तरह से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हाथों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इस लीक्ड वीडियो से सब कुछ पता चल रहा है। हुकूमत इस लीक्ड वीडियो पर शोर मचा रही है। यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में या मरकज में। दूसरी जानिब हमें नजर आता है सिंध में सूरत हाल। हलीम आदिल शेख गिरफ्तार करके पहुंचा दिए गए लॉकअप में, और वहां पर एक सांप के निकलने की खबरें आ गई। हलीम आदिल शेख की फैमिली कंसर्न्स शो कर रही है। हलीम आदिल शेख हल्के में पहुंचे थे। मैंने आपसे जो बातें की थी उसके नतीजे में आप लोगों ने कहा कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में बात की है। बात यह कि हलीम आदिल शेख ने जो किया था वो गलत था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह गलत कर रही थी, मैंने तब भी आपको बताया था। वहां पर मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की B टीम बना हुआ है। यह काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशीनरी को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के हवाले से रिपोर्टर्स खुद बता रहे कि पीपल्स पार्टी उसे इस्तेमाल करती है। पीपल्स पार्टी ने वहां पूरे सिस्टम, पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन जीता है। क्योंकि इलेक्शन का जीतना पीपल्स पार्टी का ही नजर आ रहा था, क्योंकि वो सीट उन्हीं की सीट थी, सांगड़ की सीट उन्हीं की सीट थी। लेकिन उस सीट को जीतने के बावजूद भी जिस तरह के दावे किए गए कि हुकूमत का खात्मा हो गया, 3 जगहों पर हुकूमत हार गई। अब आज जो है वो एक जगह पर हुकूमत जीतेगी। 3 जगहों पर नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन के जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। फिर यही होगा कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ये अवाम का रेफरेंडम है।
ये हुकूमत भी वैसी ही हरकतें करे जैसी हुकूमतें पहले करती थी। हुकूमतें जो इनकम्बेंसी फैक्टर है, अपने इक़्तिदार में मौजूद होने का जो फ़ायदा है वो उठाती हैं, सिस्टम को अपने हाथ से इस्तेमाल करती हैं, मुखालिफिन को रोंद के रख देती हैं और इलेक्शन जीत लेती हैं। ये हुकूमत उस तरह के हरबे इस्तेमाल नहीं कर रही। ये हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन का अमल जो है वो साफ शफाफ अंदाज में हो। इस इंतखाबी अमल में मुस्लिम लीग नून जो सिस्टम को हमेशा से चलाती हुई आई है, वो सिस्टम को अब भी इस्तेमाल कर रही है, ऑपोजिशन में होते हुए भी इस्तेमाल कर रही है। अता तारड़ की जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें नजर आया था कि एक ड्रामेबाजी से भरपूर गिरफ्तारी थी वो, और वो खुद बैठ गए थे। वहां एक शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा था, उन्होंने कहा जी मैं भी थाने चलता हूं, मुझे बताएं क्या हुआ। फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की 2 खवातीन को भेजी और उन 2 खवातीन के जरिए वो मीडिया को रिलीज की गई। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने बताया कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। ये इंतखाबी तरीके हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए। यहां पहले ही मुस्लिम लीग नून दोनों सीटें 2018 में जीत चुकी थी, अब की बार भी जीत सकती है। जो NA-75 की सीट है, अली असजद मल्ली तगड़े कैंडिडेट हैं, मगर मुस्लिम लीग नून ने यह सीट जब 2018 में जीती तो कोई 38-40 हज़ार का डिफरेंस था। 38-40 हज़ार के डिफरेंस के साथ मुस्लिम लीग नून जीती थी। गुजरांवाला की जो सीट है वो मुस्लिम लीग नून की बड़ी मजबूत सीट है। मुस्लिम लीग नून दोबारा जीत सकती है, कुरम की सीट जीत सकती है। इस तमाम अमल में जो चीज़ें हमेशा हमारे सियासी अमल में होती हैं, गलत होती हैं, सही होती हैं, उस पर अपनी अपनी लोगों की राय है। लेकिन आप ये देखिए कि एक बार फिर ये नज़र आ रहा है कि सियासतदान हमारे उसी तरह से अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं। इस ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई। 8 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन पर जुर्माना हुआ है, 8 अरकान असम्बली। इनमें डस्का में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई जिनकी जानिब से, उनमें राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के MNA वो शामिल हैं, उन पर जुर्माना किया गया है। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर एजाज आलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर जुर्माना किया गया है। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली हैं अरमगान सुबहानी, उन पर जुर्माना हुआ है। राना अब्दुलसत्तार चौधरी, नवीद, राना अफजल और वक़ार चीमा, इन सब पे जुर्माने किए गए हैं। और ये जो है इसके साथ साथ एक तंबीह जारी की गई है, एक वार्निंग जारी की गई है फिरदौस आशिक आवान को भी, और उनकी जानिब से अली असजद मल्ली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत इस पूरे इंतखाबी अमल में बड़ी हद तक, मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन बड़ी हद तक गैर जानिबदार है। और इस इंतखाबी मार्के में हुकूमत को अली असजद मल्ली पर यह यकीन है कि वो ये सीट जीत सकते हैं। मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ मुकाबला हो सकता है, लेकिन ये सीट अली असजद मल्ली जो हैं वो हार सकते हैं। PP 51 गुजरांवाला, ये सीट मुस्लिम लीग नून बगैर मुश्किल के जीत सकती है। NA-45 कुरम, यहाँ पर मुकाबला हो सकता है, लेकिन ये सीट भी ऑपोजिशन जीत सकती है। ऑपोजिशन 2018 में भी ये सीट जीती थी। एक सीट जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ मुकाबले या बाआसानी जीतने की पोजीशन में है, वो सीट है PK 63 खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा की। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी सपोर्ट मौजूद है वोटर्स की जानिब से, ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट सही देने का फैसला किया है, ये फैक्टर भी मौजूद है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर है यहां पर परवेज खटक का। परवेज खटक के साथ मैंने इन हलकों में जाकर इंतखाबी सूरत हाल कवर की है। इन हलकों में जाकर मैंने 2018 से पहले वाली जो असम्बली थी उस असम्बली में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं TV के, और देखा है कि परवेज खटक किस तरह से ग्राउंड पे काम करते हैं। घरों में जाकर छोटी छोटी महफिलों में एक एक इंडिविजुअल से बात करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, और इस वजह से परवेज खटक की यहाँ फैन फॉलोइंग मौजूद है बाकायदा। इमरान खान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लीडर हैं कि जो सियासत में आने से पहले भी लाइमलाइट में थे, लोगों के फेवरेट थे, एक बड़े स्पोर्ट्समैन थे, तो उनका तो फैन क्लब बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में उनका फैन क्लब है। मगर परवेज खटक जो हैं उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनके तर्ज सियासत और उनके लोगों में घुल मिल जाने के अंदाज के बायस बाकायदा मैं ये कह सकता हूं कि उनके फैन हैं। और परवेज खटक का जो फैक्टर है वो इस हल्के में जीत में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। नौशहरा जो है उनका होम टाउन है, और यहां से उनके लिए इस सीट को जीतना जो है
वो मुश्किल नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर जिस एक सीट के साथ थी उस एक सीट के साथ मौजूद होगी। ऑपोजिशन जो है इसके बाद एक बार फिर आपको दावा करती हुई नजर आएगी कि यहां जो है हुकूमत का खात्मा हो गया है। इन 3 कामयाबियों के बाद देख लीजिए अवाम का रेफरेंडम है और अवाम ने जो है वो इमरान खान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि ये हुकूमत अब घर चली जाए। आपको इस तरह के बयानात सुनने को मिलेंगे। हालांकि ये सीटें अगर अपोजिशन जीतेगी तो अपोजिशन अपनी जीती हुई सीटें जीतेगी। ज़िमनी इंतखाब में जो हुकूमत होती है वो जीतने की पोजीशन में हमेशा होती है, हमारे यहां कहा जाता है। लेकिन यह हुकूमत एक अजीब हुकूमत है कि यह हुकूमत अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रही और ओपोजिशन को इसने खुलकर खेलने का मौका पंजाब में दिया है और ओपोजिशन ने उस मौके से नाजायज फायदा भी उठाया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।